कंप्लीट करनी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। A इज इक्वल टू एल प्लस सी। ए मीन्स होता है असेट्स, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, प्लस कैपिटल। असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों यदि इक्वल होती है तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, सही होती है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद केस, है ना। हर्ष जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो भी केस से। तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे दो जगह पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। 2 लाख रुपीज से वो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर केस भी इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज हो रहा है, केस इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होने वाली है। कैपिटल और केस दोनों ही इंक्रीज होने वाले हैं। इसके बाद में बात कर रहा हूँ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर केस। तो नमन है, नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा, मतलब केस क्या किया हुआ है, माल खरीदा हुआ है। तो जब भी हम माल खरीदते हैं, जब भी हम कोई भी गुड्स परचेस करेंगे तो हमारा केस क्या होगा, डिक्रीज होगा और हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारा केस क्या होगा, जब भी हम परचेस करेंगे तो परचेस करते समय केस होगा हमारा डिक्रीज, केस डिक्रीज हो जाएगा और केस डिक्रीज हो जाएगा और स्टॉक क्या हो जाएगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000। तो देखो 10,000 कॉस्टिंग का क्या था, हमारे पास गुड्स था जिसको हमने भानु नाम के व्यक्ति को सोल्ड किया हुआ है कितने रुपए में, 12,000 में। तो यहाँ पर 12,000 में, तो हमारा यहाँ पर स्टॉक कम किससे होगा। स्टॉक की अगर बात करूँ मैं इस ट्रांजेक्शन में, तो स्टॉक जो हमारा स्टॉक है डिक्रीज होगा कितने से, 10,000 से। और यहाँ पर स्टॉक जो है डिक्रीज हो जाएगा 10,000 से। और 10,000 की जो गुड्स था उसको हमने 12,000 बेचा, मतलब 2,000 का यहाँ पर क्या होने वाला है, 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और जब भी हमने देखा है कि अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम कैपिटल में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कैपिटल में इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है जिसको हमने कैपिटल में क्या किया हुआ है, ऐड किया है। तो सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000। तो 10,000 का जो हमारे पास गुड्स था, स्टॉक कम होगा 10,000 का, और यहाँ पर 2,000 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो और यहाँ पर अब भानु का नाम आया है, तो नाम आया है तो इसका मीन्स ये भानु को हमने उधार बेचा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटर्स। तो डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर डेटर्स, डेटर्स क्या हो जाएगा, डेटर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, वोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा हुआ है हमने उधार, उधार फर्नीचर खरीदते हैं तो यहाँ पर हमारी असेट्स तो इंक्रीज होगी। असेट्स मतलब जो फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्या, उधार खरीदा है। तो हमारा क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर है, इंक्रीज हो जाएंगे। क्रेडिटर जो कि लायबिलिटीज का पार्ट है, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, है ना। तो फर्नीचर मतलब हमारा सब जो असेट्स है फर्नीचर, ये तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, लेकिन हमने उधार खरीदा है मतलब क्रेडिटर भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उधार खरीदा, बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो ये चारों ट्रांजेक्शन की हमने नॉर्मली यहाँ पे बात की है और चारों ट्रांजेक्शन के बारे में जाना है। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो ये दिया हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो मैंने जैसे आपको बताया है हर्षा स्टार्टेड बिजनेस, तो मैंने बताया था कि भाई जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो हमारा केस इंक्रीज होता है। 2 लाख रुपीज से केस इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर 2 लाख रुपीज और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपीज आने वाला है। तो जब भी हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 2 लाख रुपीज हमारा केस भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हमने देखा परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर केस, है ना। तो परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर केस, तो नमन नाम का एक व्यक्ति है जिसको हमने केस क्या किया हुआ है, जिससे हमने केस परचेस किया हो। तो जब भी हम परचेस करेंगे, जब भी हम कुछ वस्तु को परचेस करते हैं तो हमारा जो केस है वो डिक्रीज होता है। तो कितने का खरीदा हुआ है ना, 40,000 रुपीज का केस खरीदा हुआ है ना। स्टॉक, तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, केस डिक्रीज हो जाएगा। जब भी कोई वस्तु को परचेस करते, जब भी कोई गुड्स परचेस करेंगे तो केस डिक्रीज होगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। बाकी डेटर्स, फर्नीचर, क्रेडिटर, कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है इसका। इसके बाद न्यू इक्वेशन बनाएंगे।
अभी हमारे पास कॉस्ट रिमेनिंग बचा हुआ है 1,60,000, स्टॉक है हमारा 40,000 का, डेटर्स कुछ भी नहीं है, फर्नीचर नहीं है, क्रेडिटर नहीं है और कैपिटल हमारी 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो इधर के साइड का जो होता है ये वाला पार्ट जो है ये असेट्स का पार्ट है और ये वाला क्या है, लायबिलिटीज़ का पार्ट है। ये दोनों लायबिलिटीज़ होती है ना, लायबिलिटीज़ और ये असेट्स का पार्ट होता है। न्यू क्वेश्चन बनाई। फिर थर्ड हमारा ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू भानु। भानु को माल बेचा है ना, गुड्स बेचा है, वो भी उधार बेचा। तो उधार बेचने पर क्या होता है, देखो उधार बेचा है तो किसी प्रकार का हमारा केस ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। स्टॉक हमारा 10,000 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है ना, क्योंकि हमने 10,000 को जो गुड्स था, 10,000 को जो हमारे पास गुड्स था उसको हमने भानु को 12,000 बेचा और उधार बेचा, इसलिए डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो स्टॉक हमारा 10,000 है, डेटर्स हमारा 12,000 और यहाँ पर फर्नीचर और क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 10,000 का स्टॉक हमारा डिक्रीज हुआ लेकिन हमारे डेटर्स बढ़ेंगे कितने, 12,000, मतलब 2,000 का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। और जब भी या तो हमें प्रॉफिट होगा, यदि हमें बिजनेस में यदि प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल में ऐड करते हैं और यदि एक्सपेंस या फिर लॉस होता है तो उसको कैपिटल में से लेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात कर रहा हूँ न्यू क्वेश्चन की। न्यू क्वेश्चन बनाएंगे। अभी केस हमारे पास 1,60,000 है, स्टॉक हमारा 30,000 का है, डेटर्स हमारे 12,000 है, फर्नीचर कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर कैपिटल हमारी 2,02,000 रुपीज़ होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया हुआ है, फर्नीचर परचेज किया है, वो भी क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा हमारा, केस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, स्टॉक कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर हमारा 7,000 से इंक्रीज हो गया और क्रेडिटर बढ़ गया। क्यों क्रेडिटर इंक्रीज हुए, क्योंकि यहाँ पर हमने उधार माल बेचा है, उधार माल खरीदा हुआ है, उधार गुड्स खरीदा हुआ है, तो फर्नीचर खरीदा हुआ है यहाँ पे, तो 7,000 से फर्नीचर इंक्रीज हो गया और क्रेडिटर हमारा 7,000 का क्रेडिटर हो गया। ये पैसे हमें चुकाने होंगे। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज होती है तो वो हमें चुकानी होती है, पे करनी होती है। न्यू क्वेश्चन बना रहे हैं। केस है 1,60,000, स्टॉक है 30,000, डेटर से 12,000, फर्नीचर 7,000। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये असेट्स का पार्ट हो जाएगा। असेट्स से हमारी 2,09,000 है ना, 2,09,000। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज और कैपिटल और क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, ये भी 2,09,000 रुपीज़ हमारा होने वाला है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अकाउंटिंग इक्वेशन सेम आ गई, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, एकदम करेक्ट है। तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसकी हम क्या बनाने वाले हैं, इसकी हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में केस हो जाएगा 1,60,000 असेट साइड, फिर 30,000 हमारे स्टॉक हो जाएंगे, डेटर्स 12,000 के और फर्नीचर 7,000। ये सारी चीज़ें असेट साइड आने वाली है। लायबिलिटीज तरफ आने वाला है क्रेडिटर 7,000 और कैपिटल 2,02,000 क्या हमारे क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखो भाई, क्रेडिटर दिया है 7,000 और कैपिटल है हमारे 2,02,000। इसके बाद केस है 1,60,000, स्टॉक है 30,000, डेटर्स है 12,000, फर्नीचर है 7,000। तो ये हमारी क्या होने वाली, फर्म की बैलेंस शीट होने वाली है। बैलेंस शीट के बारे में अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट का असेट्स और लायबिलिटीज दोनों तरफ का पोर्शन सेम होना चाहिए। यदि ये पार्ट अगर सेम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हमने बिजनेस में कोई ना कोई गड़बड़ी की हुई है, तो उस गड़बड़ी को हमें क्या करना होता है, सुधारना होता है। लेकिन अभी हमारी जो बैलेंस शीट का जो सम है वो दोनों तरफ का कैसा आ रहा है, सेम ही आ रहा है, इसलिए हमारा